जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष शेखर, 3 टाइम इंडियन आर्मी का रनिंग क्वालिफाई, 1 टाइम मेडिकल क्वालिफाई। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इंडियन आर्मी में जाने के लिए। आप अगर भर्ती अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको नहीं पता होगा, और भर्ती देखे भी होंगे तो अगर रनिंग क्वालिफाई नहीं किए हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी चेंजेस आए हैं। कुछ 2020 में कुछ चेंजेस आए हैं जो पिछले भर्ती में देखा गया। जैसे कि पहले 10 पास का डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता था, 8 पास का डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा जाता था, और 10 पास में भी कुछ बदलाव आए हैं जो परसेंटेज को लेकर। तो अभी जो बदलाव चल रहे हैं उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी जो 2020 में तो कोई रैली भर्ती नहीं हो रहा है, अगर 2021 में जो भर्ती होगा तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अब अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका जितना भी कंक्लूजन है वो भी दूर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर रैली भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके बाद एक रैली भर्ती के एक हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड निकल के आता है और उसको ऑनलाइन से डाउनलोड करना पड़ता है, जो दिखाया गया है यहाँ पर। जैसे कि ये एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ोटोग्राफ। फ़ोटो में आप मिनिमम 10 कॉपी लेके जाइए। जैसे कि पहले बोला जाता था कि नेगेटिव फ़ोटो लेके जाना था पहले, जो इस रील वाला फ़ोटो रहता है, लेकिन अभी वो नहीं चाहिए। आप अगर कंप्यूटर प्रिंटेड वाला फ़ोटो अच्छा क्वालिटी का लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पर अलाउ किया जाएगा। आपको मिनिमम 10 कॉपी लेके जाना है। अगर रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा लगता है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका 10 कॉपी में भी हो जाता है, और क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेडिकल और रनिंग के दिन तक में काम हो जाता है। तो 10 कॉपी आप मिनिमम 10 कॉपी लेके जाइए ताकि आपको सुविधा हो। और नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10 का मार्कशीट लेके जाइए, 10th का लेके जाइए, 8 का लेके जाइए और 12 का लेके जाइए। अगर आप ट्रेड्समैन का भर्ती जा रहे हैं 8 पास के लिए तो आपका 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, उसके बाद 8 का सर्टिफिकेट चाहिए, 8 का एडमिट कार्ड चाहिए। 8 का एडमिट कार्ड तो नहीं होता है और सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, तो मार्कशीट आपको लेके जाना है मस्ट। उसके बाद अगर जीडी का भर्ती जा रहे हैं तो जीडी का भर्ती में आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, उसका सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड, ये तीनों होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड लेके जाते हैं तो इसका सभी का 3 कॉपी मस्टली 3 कॉपी जेरोक्स करके लेके जाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना होना पड़े। तो 3 कॉपी आप जेरोक्स करके ही लेके जाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अगर 12 का जो डॉक्यूमेंट्स रहता है, अब अगर आप जीडी में दौड़ रहे हैं तो 10 का इनफ है, 12 का भी सेम है, मार्कशीट चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद एडमिट कार्ड। उसके बाद आता है डोमिसाइल। उसके बाद डोमिसाइल होता है आपका जो तहसीलदार होता है डिस्ट्रिक्ट का, उससे आपको बनाना पड़ता है। अगर डोमिसाइल कैसे बनाते हैं इसका अगर प्रोसेस आपको जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इसको सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी ऑनलाइन वाला। फ़ोटो, आपका फ़ोटो होना चाहिए और वहाँ पर तहसीलदार का सिग्नेचर भी होना चाहिए। पहले जो होता था 1-2 साल पहले वो ऑफलाइन वाला डोमिसाइल रहता था, उसमें हैंड राइटिंग प्रिंट वाला रहता था। अभी वो वाला नहीं चलेगा। अभी ऑनलाइन से जो डोमिसाइल बनाते हैं वो वाला लेके जाना पड़ेगा। मैं पिछले भर्ती में गया था तो कुछ लड़के लेके गए थे वो मतलब हाथों लिखा वाला डोमिसाइल रहता है, तो उन लोग को अलाउ नहीं किया गया। उन लोग को बोल रहे थे कि आप अगर नहीं लाएंगे ऑनलाइन वाला तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आप अगर एग्ज़ाम रनिंग पास भी कर लेते हैं बाद में आपको दिक्कत होगा, इसीलिए आप पहले ही बना लीजिए ऑनलाइन वाला डोमिसाइल। डोमिसाइल एकदम मस्ट है, आपको रनिंग करने से पहले भी देखा जाता है और रनिंग करने से बाद भी देखा जाता है, तो डोमिसाइल आपको मस्टली बनाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपका रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप भी तभी भी चलेगा, आप जनरल से दौड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका अगर ST SC OBC से बिलोंग करते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है।
उसके बाद कर लेते हैं बात रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट आपका उतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वहाँ पर आपका रिलीजन अगर लिखा हुआ है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो मतलब रिलीजन सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे दिया गया है, ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियली नोटिस्ड है तो इसमें दिया गया है, लेकिन रिलीजन सर्टिफिकेट में जितना भी भर्ती अभी तक देखा हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस है, तो रिलीजन सर्टिफिकेट वो लोग नहीं मांगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम क्या रिलीजन से बिलोंग करते हो, ओनली वो देखते हैं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में वहाँ पर रिलीजन लिखा हुआ है तो आपका ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी है, अगर किसी किसी स्टेट में इसका मांगते हैं तो आप एक्स्ट्रा बना के लेके जाइए। मैं जो स्टेट से बिलोंग करता हूँ वहाँ तो ये रिकमेंड नहीं है। मैं पिछले भर्ती में भी गया था और मैं एग्ज़ाम तक पहुँचा था, तो इसमें मुझको रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। तो मुझे जितना एक एक्सपीरियंस है, रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन किया गया है तो। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का। स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ पर नहीं मांगते हैं। अगर आप बना के ले जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं बनाते हैं होने से भी कुछ दिक्कत नहीं होता है। स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट उतना वहाँ पर नहीं मांगते हैं। और नीचे के दिया गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप विलेज का पंचायत जो सरपंच रहते हैं, मीन्स जो पंचायत रहते हैं वहाँ से आप अगर जो प्रधान रहते हैं उनका सिग्नेचर वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके जाइए। उसी के साथ वहीं पर वो विलेज का पंचायती का आप वहाँ से और एक निकाल के लेके जाइए। वो होता है वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि अनमेरिड, आप ही इज़ अनमेरिड लिखा रहेगा, ऐसा होने से होगा। आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाइए अंचल पंचायत के द्वारा, और एक लेके जाइए अनमेरिड सर्टिफिकेट, दोनों होना आवश्यक है। उसके बाद आपको चाहिए रिलेशन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका पापा अगर आर्मी में एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या अभी भी ड्यूटी में हैं तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट बना के लेके जाइए। आपका अगर भैया या अंकल ये सब रहने से नहीं चलेगा, आपका ओनली पापा होना चाहिए। आपका अगर पापा ड्यूटी कर रहे हैं या किसी भी पोस्ट में हैं तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट बना के लेके जाना चाहिए, इसमें आपका रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में। एनसीसी सर्टिफिकेट आप अगर एनसीसी ज्वाइन किए हैं, आपका ABC ये तीनों में कोई भी सा भी सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको अगर A सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन है, B सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स, अगर C सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम में बैठना नहीं पड़ेगा। आप इंडियन आर्मी का रनिंग क्वालिफाई कीजिए, मेडिकल क्वालिफाई कीजिए, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग होंगे अगर C सर्टिफिकेट आपका है तो। और यहाँ पर एक बात बोला गया है कि रिपब्लिक डे पैरेड, GD का भर्ती में जाते हैं तो आपका मतलब C सर्टिफिकेट होने से आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है। ट्रेड के भर्ती में जाते हैं इंडियन आर्मी का ट्रेड का भर्ती में तो भी आपका C सर्टिफिकेट है, आप रनिंग क्वालिफाई किए, मेडिकल क्वालिफाई तो डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं। लेकिन आप अगर क्लर्क का भर्ती या टेक्निकल का भर्ती में जाते हैं, अगर आपका C सर्टिफिकेट भी है तो आपको वहाँ पर 20 मार्क्स ओनली मिलता है, आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ता ही है। लेकिन आप अगर रिपब्लिक डे पैरेड में शामिल हुए हैं, वहाँ का सर्टिफिकेट है, जैसे कि हम दिल्ली में जो दिल्ली गेट में जो रिपब्लिक डे में पैरेड होता है, आप अगर वहाँ पर जाकर पैरेड किए हैं, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको अगर वहाँ पर शो करेंगे तो आप क्लर्क में हो, टेक्निकल में हो, NA में हो, कुछ भी भर्ती में गए हैं डायरेक्ट रैली में तो आपको एग्ज़ाम में बैठना नहीं पड़ेगा। अगर आप उस पैरेड में शामिल नहीं हुए हैं तो आपका पास अगर C सर्टिफिकेट भी है तो आपको क्लर्क, टेक्निकल, NA इन सभी भर्ती में एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है अगर आपका C सर्टिफिकेट है भी तो। अगर आप पैरेड में रिपब्लिक डे की पैरेड में अगर शामिल हुए हैं तो अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आपको भर्ती में मतलब क्लर्क, टेक्निकल, NA का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बैठना नहीं पड़ता है। ये आप जान लीजिए, आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। ये मुझे जितना एक्सपीरियंस था, मैं ये बीते बार भर्ती में गया था तो वहाँ पर नोटिस में लिखा हुआ था, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। मुझे भी पहले पता नहीं था, मुझे भी बीते साल ही पता चला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आप अगर नेशनल लेवल में कोई स्पोर्ट खेले हैं, जैसे कि रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि आप ओलंपिक में कभी पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना चाहिए, तो आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेट लेवल, जैसे सीनियर, जूनियर, नेशनल लेवल के आप अगर कोई भी स्टेट लेवल में आप कोई भी खेल खेल चुके हैं और आपका कोई भी मेडल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी मेडल है तो आपको वहाँ पर मार्क्स का छूट मिलता है।
उसके बाद आप अगर रिप्रेजेंट किए हैं कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, कभी भी अपना लाइफ में अगर भर्ती में जा रहे हैं तो रिप्रेजेंट किए हैं और कोई भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी का भी मेडल है और सर्टिफिकेट अगर है, अगर आप रीच ऑफ द यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पोजीशन इन द टीम इवेंट, अगर 6 पोजीशन तक भी आप टीम इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट रहता है उसको आप यहाँ पर शो करेंगे तो आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर रिप्रेजेंट किए हैं आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में कोई भी इवेंट और उसमें आप किसी भी पोजीशन में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस पोजीशन में आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिला है, आप मैराथन दौड़े हैं या कुछ भी, तो उसका अगर सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पर इंडियन आर्मी में जाके आप वहाँ पर शो आप भर्ती में जाके वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है 5 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स तक आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आपका जो स्पोर्ट का जो इवेंट है उसका पोजीशन देख के आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद अगर रिप्रेजेंट आप कभी भी स्कूल को रिप्रेजेंट किए हैं किसी भी गेम में, खेलो इंडिया खेलों में अगर रिप्रेजेंट किए हैं, उसमें अभी किसी को किसी भी पोजीशन मिला है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसका अगर सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पर जाके शो कर सकते हैं भर्ती में जाके, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। एग्ज़ाम में उसका मेरिट लिस्ट में जब आएंगे तब आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एफिडेविट सर्टिफिकेट। एफिडेविट सर्टिफिकेट ये 10 रुपये वाला बनाना पड़ता है स्टैम्प पेपर में, जो आप कोर्ट आपका जहाँ पर भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपका कोर्ट होगा, वहाँ पर जाके आप 10 रुपीज़ वाला आर्मी का एफिडेविट चाहिए। आप अगर बोलेंगे तो आप उन लोग उनको पता रहता है, वो लोग आपको बना के दे देंगे। आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। इसका स्टैम्प पेपर का खर्चा 10 रुपये होता है और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का अगर सिग्नेचर करवाते हैं तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ का खर्चा होता है। 100 रुपीज़ में हो जाता है, हम लोग का यहाँ पर 100 रुपीज़ में हो जाता है। तो ये आपको मस्ट लेके ही जाना पड़ता है सभी स्टेट में। ये आप अगर रनिंग के पहले भी लेके जाते हैं तो अच्छा है, अगर रनिंग के बाद भी ये मस्ट है। आपका जो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपको एफिडेविट सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बात करते बैंक का अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसमें आपको पहले आधार कार्ड ओनली लेके जाना है, पहले पैन कार्ड, बैंक का अकाउंट ये आपको पहले नहीं चाहिए। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका पैन कार्ड, बैंक का अकाउंट ये सब बाद में चाहिए, क्योंकि आप अभी ज्वाइन हो रहे हैं तो आपका ये सबमिट होता है। लेकिन आधार कार्ड को पहले आपको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आधार कार्ड आपका वहाँ पर शो होता है और आपका जो चेक करते हैं कि आपका आधार कार्ड में गलत है कि नहीं, और आपका जो रैली के पहले जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लेके जाते हैं उससे आपको मैचिंग करते हैं, ताकि आप सही बंदे हैं कि नहीं, कि आप फेक बंदे आए हैं कि नहीं, इसलिए आपको वहाँ पर मैचिंग किया जाता है। तो आप वहाँ पर आधार कार्ड मस्ट लेके जाइए, पैन कार्ड और बैंक का अकाउंट बाद में लेके जाइए, पहले ज़रूरत नहीं है, बाद में लेके जाने से भी होता है। तो इतना ही था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी का। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो और कोई भी अगर जानकारी लेना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको 10 पास के अगर जीडी भर्ती जा रहे हैं तो कैसे करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, इसके बारे में अगर आप एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर 8 पास के भर्ती जा रहे हैं या ट्रेडमैन का 8 पास का भी भर्ती होता है, अगर इसमें भर्ती जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, 8 पास का डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सिग्नेचर चाहिए, क्या करना पड़ता है, इसके बारे में अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगर कमेंट आप करेंगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक में बनाने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और 1-2 वीडियो देख लेना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।